मदरसों में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम एक मदरसे में मौजूद हैं जहां पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो बड़े ही धूमधाम से बच्चों ने देश प्रेमी गीत व संगीत सुनाए हैं, जो अपने अलग उर्दू के अंदाज में सुनाए हैं। हमारे साथ मदरसे के मुफ्ती साहब मौजूद हैं, सीधा बात करते हैं। जी, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है? ये कार्यक्रम आज जैसा कि हम 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं, आपको भी मालूम होगा पूरा देश मना रहा है। अब से 75 साल पहले हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ और फिर जिन कुर्बानियों के नतीजे में आज़ाद हुआ है तो उसमें हमारे बरादरान वतन भी शरीक रहे हैं, वो आपको मालूम भी है। और हम जो ये गणतंत्र दिवस या फिर इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं तो उसकी एक वजह ये है ताकि हमारी नई नस्ल जो है और हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनको ये मालूम हो सके कि हमारे असलाफ़ ने यानी हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए वो उनके सामने आ सके। तो उसी यानी तारीख़ को सामने लाने के लिए और उस तारीख़ को सबके सामने बरूएकार लाने के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है जो आप देख रहे हैं। और फिर सरकार का उस हिस्सा भी हम बनना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा हर घर तिरंगा, तो हम उसका भी हिस्सा हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे हमारी मस्जिद को भी और मदरसे को भी कि 13 अगस्त से ही हमने उस रूल का फॉलो किया है और फॉलो करते हुए उसके ऊपर अमल किया है और 13 अगस्त से ही हमने यहाँ झंडा फहराया है। जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है मदरसों को लेकर, जिस तरह से लोगों की मानसिकताएं हैं, हमारा मैसेज हमेशा से एक रहा है, हम हो या हमारे बड़े उलमा हो। अब से पहले भी हमारी हिस्ट्री को आप देखेंगे तो कभी भी गद्दारी हमारी इस मादर वतन के साथ नहीं मिलेगी, आज़ादी में हो या आज़ादी से पहले का हिंदुस्तान हो। लेकिन ये मैसेज तो हम देना चाहते हैं कि हमारा आज का मैसेज सबसे बड़ा ये है कि हम इस मुल्क के अंदर भाईचारगी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। जो गंगा और जमनी तहज़ीब इस मुल्क की खासियत रही है, हम उसकी सालमियत को और उसकी बका को चाहते हैं। हम किसी भी तरह से उसको मर मिटना और मिट्टी में दफन कर देना नहीं चाहते। लेकिन आज से तनवीर साहब, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल्स के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज जो शरपसंद लोग और फ़िरका परस्त ताकतें इस मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को मिट्टी में मिला देना चाहती हैं और इस भाईचारे को यानी हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई जो आपस में मिलकर के यहाँ रहते हैं उनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देना चाहती हैं, तो हमारी मुल्क को और हमारी मुल्क की इक़्तिदार में जो हुकूमत है यानी इस वक्त में सेंटर में जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी हुकूमत, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा बहुत अदब के साथ में कि वो इस तरह के लोगों के ऊपर शिकंजा कसे और इस तरह के लोग सरबर आउर्दा ना हों, वो सामने ना आ सकें, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इससे कोई बहस नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है कि उसका ताल्लुक़ मुसलमान से है या गैर मुस्लिम से है। वो कोई भी हो, अगर वो देश हित में बोलता है, अगर वो देश के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये आप भी देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ में जिस तरह से कुछ लोग खुलकर बोलते हैं, आपने देखा यति नरसिम्हानंद राव हो या फिर कोई भी हो, तो इस तरह के लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे हमें यानी ये पैगाम फिर मैं दोहरा रहा हूँ अपना, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मुसलमान है या फिर गैर मुस्लिम है। तो आज जैसे बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं तो उसमें जो वो नाते जो नज़्म वो सुना रहे थे वो देश प्रेमी उसमें शब्द थे, तो क्या मतलब होते हैं उन चीज़ों के? यानी जो बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया है, जैसे आप आए थे तो उन्होंने तराना पढ़ा कि ये हिंदुस्तान हमारा है और उसमें बहुत अहम जुमले आए हैं। अगर आपने गौर किया हो कि एक जुमला पढ़ा है उन बच्चों ने कि कुछ भी हो जाए हर हाल में मैं अपने इस देश की हिफाजत करूंगा और वीर बन कर के करूंगा। यानी जिस तरह से हमारे मुल्क की हिफाजत हमारे जवान और हमारे वीर सरहदों पर कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से हम इतना प्रेम भर रहे हैं इन बच्चों के अंदर कि ये मुल्क की ताकत के लिए बनेंगे और मुल्क की ताकत के लिए जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मुल्क को, तो वहाँ ये पेश होंगे और मुल्क के लिए लड़ेंगे। तो हमारे साथ मदरसे के उस्ताद मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे किस तरह से मदरसों में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।